नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं कमल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी विद कमल में। और आज हम पढ़ने वाले यहाँ पे एक नया टॉपिक जिसका नाम है ध्वनि प्रदूषण। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं नॉइस पॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले ध्वनि क्या है, शोर क्या है, ध्वनि प्रदूषण क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण के स्रोत, ध्वनि प्रदूषण का मानव जीवन और प्राणी जीवन पर प्रभाव, और लास्ट में हम पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उपाय। तो ये सब हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक ध्वनि क्या है। तो ध्वनि की डेफिनेशन देखिए क्या है कि वह कंपन जो मनुष्य के कानों तक किसी माध्यम से पहुंचता है क्या कहलाता है, ध्वनि कहलाता है। तो ध्वनि एक प्रकार का क्या है, कंपन है। कंपन क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को ठोकते हैं तो वस्तु में क्या उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है। और वो कंपन क्या है, वायु के द्वारा हमारे कानों तक पहुंचता है। इसी कंपन को हम क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। समझ में आ गया ध्वनि क्या होता है। यदि अब आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पे, यदि ध्वनि की तीव्रता बहुत अधिक हो, बहुत ज़्यादा हो जाए ध्वनि की तीव्रता, यानी कंपन बहुत ज़्यादा तेज हो जाए, तो उसे क्या कहा जाता है, शोर कहा जाता है। क्लियर, शोर, ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इसके मेन टॉपिक की, यानी कि ध्वनि प्रदूषण की। अब ध्वनि प्रदूषण क्या है, जब ध्वनि की तीव्रता इतनी अधिक हो कि सुनने वाले का मन अशांत और चिड़चिड़ा होने लगे, तो उसे क्या कहा जाता है, ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। क्लियर। तो अगर ध्वनि की तीव्रता इतनी ज़्यादा हो कि हमको उसे सुनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए, यानी कि हम क्या है, उसको सुन ना सकें, ऐसा लगे कि हमारा मन क्या है उसे सुन के इतनी ज़्यादा तेज हो जाए कि हम उसको सुन ही ना पाएँ, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा मन कैसा हो जाएगा, उससे अशांत हो जाएगा और हम चिड़चिड़े से होने लगेंगे। तो आप समझ लो वहाँ पे क्या हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। तो ये है डेफिनेशन ध्वनि प्रदूषण की। समझ में आ गया आपको। जैसे उदाहरण के लिए कारखानों की मशीनों से निकलने वाली तेज़ ध्वनि। कारखाने में देखा होगा जब मशीनें चलती तो बहुत ज़्यादा तेज़ ध्वनि होती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो जो आवाज़ होती है वही क्या है, ध्वनि प्रदूषण है। ठीक है। वाहनों से होने वाली तेज़ ध्वनि। अब वाहन क्या करते हैं, हॉर्न बहुत ज़्यादा बजाते हैं, या फिर कई वाहन पुराने होते हैं तो उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। क्लियर, समझ में आ गया, ये एग्जाम्पल समझ में आ गए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे शोर मापने की इकाई, यानी कि ध्वनि को जो मापने की जो इकाई है वो क्या है, तो ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल में। ये बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि ध्वनि को किस में मापा जाता है, तो ध्वनि को मापते हैं डेसिबल में। देखने वाले यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण के मानकों के बारे में, कि ध्वनि प्रदूषण के लिए जो मानक रखे गए हैं वो क्या रखे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे WHO की रिपोर्ट्स के अनुसार निद्रावस्था में आसपास के वातावरण में 35 डेसिबल से ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए। यानी कि जब रात का समय होता है तो ध्वनि कितनी होनी चाहिए, सिर्फ 35 डेसिबल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और वहीं अगर हम दिन की बात करें तो शोर जो है वो 45 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये मानक रखे गए हैं WHO के अनुसार कि अगर रात का समय है तो 35 डेसिबल से ज़्यादा की ध्वनि नहीं होनी चाहिए, और अगर दिन का समय है तो 45 डेसिबल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 45 डेसिबल से ज़्यादा है, इसका मतलब उस क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण है। ठीक है। अगर रात के समय 35 से ज़्यादा है तो इसका मतलब वो ध्वनि प्रदूषित क्षेत्र माना जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आगे ध्वनि प्रदूषण के स्रोत के बारे में। ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं। ठीक है। तो सबसे पहला कारण है यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत क्या है, देखिए वो है ज्वालामुखी का फटना, जैसे ज्वालामुखी फट जाती है। ठीक है। दूसरा, बादल का गरजना, जब बादल बहुत ज़्यादा तेज गरजता है तो भी ध्वनि प्रदूषण होता है। तीसरा, तूफान का आना। ठीक है, तूफान आता है तो बहुत ज़्यादा तेज हवाएं चलती हैं, तो ये भी क्या है, एक ध्वनि प्रदूषण है। क्लियर, समझ में आ गया। ये प्राकृतिक स्रोत। इसके बाद हम बात करते हैं मानवकृत स्रोत, यानी मानव के द्वारा ध्वनि प्रदूषण किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, त्योहारों और शुभ कार्यों में चलाए जाने वाले पटाखे। जो पटाखे होते हैं बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, ध्वनि प्रदूषित करते हैं। दूसरा है कारखानों की मशीनों से निकलने वाली ध्वनि। जो कारखाने होते हैं उनमें क्या है, कई मशीनें बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ करती हैं, जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। उसके बाद है यहाँ पे परिवहन के वाहनों से होने वाली ध्वनि। आपने देखा होगा जब भी आप बाजार जा रहे होगे तो आपने देखा होगा जो ध्वनि होती है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जैसे हॉर्न बजाते हैं, और कई गाड़ियाँ बहुत पुरानी होती है तो उनसे भी ज़्यादा ध्वनि निकलती है, तो इससे भी क्या है, ध्वनि प्रदूषण फैलता है। और चौथा है मनोरंजन के साधन जैसे डीजे आदि से उत्पन्न होने वाली ध्वनि।
जैसे बहुत तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक बजाना, ये भी क्या है, एक ध्वनि प्रदूषण है। समझ में आ गया आपको? तो ये थे ध्वनि प्रदूषण के स्रोत। अब हम बात कर देंगे यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण का मानव जीवन और प्राणी जीवन पर प्रभाव, क्या क्या इन पे प्रभाव पड़ता है ध्वनि प्रदूषण का। तो देखिए सबसे पहले क्या है, तीव्र ध्वनि के कारण मानव और अन्य जीवों में अनिद्रा और चिड़चिड़ापन और बेचैनी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज़ ध्वनि होती है तो मानव कैसा हो जाता है, बेचैन हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है और उसमें नींद नहीं आती उसे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, अत्यधिक शोर से मनुष्य की मानसिक दशा, एकाग्रता और कार्य क्षमता में भी कमी आती है। अगर हम बहुत ज़्यादा शोर शराबा वाले एरिया में रहेंगे तो क्या है, हमारी जो मानसिक स्थिति है वो भी सही नहीं रहेगी और हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या है, हमारी कार्य क्षमता भी कम हो जाएगी, हम जो काम करना चाहते हैं वो हम मन लगा के नहीं करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये पॉइंट। इसके बाद है लास्ट पॉइंट, तीव्र ध्वनि के कारण पशु पक्षियों में संचार नहीं हो पाता। पशु पक्षी आपस में जो संचार करते हैं, जो कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे हम लोग बातें करते हैं ऐसी पशु पक्षी भी क्या करते हैं, संचार करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ ध्वनि होती है तो उनकी जो आवाज़ है वो दब जाती है, तो वो अच्छे से संचार नहीं कर पाते, जिसके कारण उनके प्राकृतिक आवास कैसे हो जाते हैं, विलोपित हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, संचार की कमी के कारण। तो जीव जंतुओं पर भी ध्वनि प्रदूषण का बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद है अधिक ध्वनि से मानव के कानों के सुनने की क्षमता कम हो जाती है। ज़्यादा ध्वनि होती है तो इंसान क्या हो सकता है, बहरा भी हो सकता है। ठीक है, उसके सुनने की क्षमता भी क्या हो सकती है, कम हो सकती है। जैसे कारखानों में जो लोग काम करते हैं उनके सुनने की क्षमता, जहाँ पे ज़्यादा आवाज़ होती है तो उनकी सुनने की क्षमता धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? और यहाँ पे लास्ट है कि अधिक ध्वनि से तनाव, सिर दर्द, हृदयघात जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं ध्वनि प्रदूषण के कारण। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब बात करते हैं हम यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उपाय। ध्वनि प्रदूषण को कम कैसे किया जा सकता है? तो देखिए सबसे पहला उपाय यहाँ पे कारखानों को शहर से दूर स्थापित करना चाहिए, क्योंकि कारखानों से बहुत ज़्यादा ध्वनि होती है। तो क्या है, कारखानों को शहर से क्या या फिर गाँव से क्या करना चाहिए, दूर स्थापित करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, उद्योगों द्वारा उत्पन्न शोर को कम करने के लिए नवीन तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। कि ठीक है, यानी ऐसी मशीनों का उपयोग करना चाहिए जिससे क्या है, उन मशीनों में शोर कम हो, यानी कि पहले से वो साउंड प्रूफ हो। इसके लिए शोर सूचक दीवारों का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया ये दोनों पॉइंट आपको? तीसरा पॉइंट है, उद्योगों में मशीनों का रखरखाव सही करके मशीनों के शोर को कम किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि पुरानी मशीनें उनको ही चला रहे हैं, क्योंकि पुरानी मशीनों के पुर्जे क्या है, घिस जाते हैं, जिसके कारण वो शोर बहुत ज़्यादा करती है। तो समय समय पर उसका मेंटेनेंस होता रहेगा तो मशीनें क्या है, शोर कम करेंगी और इसके कारण ध्वनि प्रदूषण कम होगा। इसके बाद है यहाँ पे लास्ट कि अधिक शोर उत्पन्न करने वाले कारखानों में श्रमिकों को कर्णबंधकों का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। ठीक है, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनको क्या है, कर्णबंधक जो होते हैं, जो कानों में लगाने वाली जो साउंड प्रूफ, वो लगानी चाहिए, जिससे क्या है, उनके कानों तक वो आवाज़ नहीं पहुंचेगी। और लास्ट में है, कारखानों में ध्वनि रोधक यंत्र लगाए जाने चाहिए, यानी कि साउंड प्रूफ जो उपकरण है वो लगाए जाने चाहिए, जिससे क्या है, ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।